हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है अभी शिक्षा कंपटीशन चैनल पर। और आप जैसा कि जानते हैं, देखिए एलटी ग्रेड की वैकेंसी निकली हुई है और अभी उसके फॉर्म है जो कि भरे जा रहे हैं। 28 अगस्त तक भरने हैं और 28 जुलाई से शुरू हुए थे, तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, देख लेना। और अगर आप एलटी ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, एलटी ग्रेड की तैयारी आप करने की सोच रहे हैं या आपका फॉर्म भर चुका है या भरने वाले हैं, तो सबसे ज़रूरी बात है कि आप किस बुक से पढ़ेंगे, किस मटेरियल, कौन सा मटेरियल है जो आपके पास होना चाहिए। देखो, इधर उधर की मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहूँगी कि बहुत ज़्यादा बुक्स का भंडार अपने पास मत लगाना, क्योंकि एलटी ग्रेड का जो एग्ज़ाम है वो हो सकता है थोड़ा जल्दी हो जाए। जैसा कि न्यूज़ सुनने को मिल रही हैं कि ये एग्ज़ाम आपका दिसंबर से पहले होने की संभावना पूरी पूरी जो कि अभी बन रही है ना। बाद में क्या होता है ये हमें भी नहीं पता है, कोई भी नहीं जानता इस बात को, तो है ना। सरकार कब अपना जो पलड़ा है वो बदल दे। लेकिन अगर ये दिसंबर से पहले एग्ज़ाम होता है तो आप समझ सकते हैं, अभी हमारा अगस्त चल रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, केवल आपके पास 3 से 4 महीने बचते हैं अगर दिसंबर तक एग्ज़ाम होता है तो उसके लिए ज़रूरी सबसे ज़रूरी मेन चीज़ होती है कि सिलेबस के अनुसार तैयारी करना। ठीक है, तैयारी आपने अगर 80% भी आपने सही डायरेक्शन में तैयारी कर ली तो आपको एक सीट मिलना थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मटेरियल अच्छा होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं, और सेल्फ स्टडी करने का, देखिए मेरे अनुसार जो मैं मानती हूँ कि सेल्फ स्टडी करने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत सारी बुक्स आपने खरीद ली और आप उनको ही पढ़ते रहे। ठीक है, अगर हिंदी साहित्य आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है और आप अभी रामचंद्र शुक्ल को भी ले आओ, है ना, और रामचंद्र तिवारी को भी ले लो, डॉक्टर नगेंद्र की भी किताब ले लो, या और भी जो हमारी किताब हैं, है ना, बच्चन सिंह को भी ले लो, सारी किताब आपने ले भी ली तो भी देखो ये कड़वा सत्य है, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, लेकिन मैं आपको जो सच है वही बता रही हूँ। ये ऐसी किताबें हैं हिंदी साहित्य की कि इनको आपको 6 महीने से पहले, 6 महीने क्या बल्कि साल भर से पहले ये किताबें आप याद नहीं कर सकते हो। केवल पढ़ना नहीं है, एक बुक को आप पढ़ने को तो 2 दिन में भी पढ़ जाओगे, 3 दिन में पढ़ जाओगे, पूरे सुबह से शाम तक पढ़ो। वैसे भी बच्चे कम से कम 20-20 घंटे पढ़ते रहते हैं। तो पढ़ना मैटर नहीं करता है कि आपने कितना पढ़ा है, मैटर करता है कि आपने याद कितना किया है ना। ये इस बात से सभी सहमत होंगे, मैटर करता है कि आपने याद कितना किया है, क्योंकि याद करना जरूरी है, पेपर के लिए पढ़ना जरूरी नहीं है। आप कितना पढ़ रहे हो, दिन में कितना टाइम दे रहे हो, आपने याद कितना किया है एक दिन में, ये सबसे मेन चीज़ होती है। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप देखो, ये मूल किताबें हैं, जाहिर सी बात है आजकल का जो पैटर्न है चेंज हो रहा है और मूल किताबों से प्रश्न जरूर पूछे जा रहे हैं। अगर आपसे कोई ये कहता है कि ये एक बुक पढ़ लो या ये दो बुक पढ़ लो, केवल आप शुक्ल जी को पढ़ लो तब भी आप पेपर नहीं निकाल सकते, केवल बच्चन जी को पढ़ लो तब भी आप पेपर नहीं निकाल सकते, या कोई ऑब्जेक्टिव टाइप आपने कोई बुक ले ली और केवल यूथ वगैरह घटना चक्र जो आती है उनको आपने बहुत खूब अच्छे से याद कर लिया, तब भी आपको एक सीट मिलना मुश्किल है ना। नामुमकिन तो मैं नहीं कहूँगी, हो सकता है आपका लक तेज चल जाए, है ना, थोड़ी बहुत हो सकता है, किस्मत पे आप डेस्टिनी पे विश्वास करते हो। तो ज़रूरी होता है कि आप मटेरियल कौन सा लें, इन मूल किताबों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और आपने अभी तक ये किताबें सारी नहीं पढ़ी हैं, है ना, अगर ये सारी किताबें आपने नहीं पढ़ी हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप कोई भी, देखिए बुरा मत मानिएगा, मैं भी एक मतलब चैनल चला रही हूँ, ठीक है, मैं भी पढ़ाती हूँ, मैं भी एक टीचर हूँ, और मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरे यहाँ पे पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, लेकिन ऑनलाइन मटेरियल से आप बहुत अच्छे से जल्दी से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, मटेरियल अच्छा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा महंगे के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है कि आप 4-5 हज़ार, 6 हज़ार, 10 हज़ार का कोर्स खरीदें और उसको पढ़ें, है ना। लेकिन उस पर मैं विश्वास इसलिए करती हूँ क्योंकि मैंने भी देखा है, मैंने भी 1-2 बार ऐसा किया था कि रामचंद्र शुक्ल जी की बुक को अगर आपने 3-4 बार भी पढ़ दिया ना तब भी आपको याद नहीं होगा, तब भी आप याद नहीं कर पाओगे उसे, है ना, क्योंकि याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इन मूल किताबों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, पढ़ना बहुत ज़रूरी है उन सभी किताबों को। लेकिन अगर उनमें से कोई आपको मेन चीज़ पढ़ा दे तो वो आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। हम केवल जब खुद लेकर बैठते हैं किसी किताब को तो इतना अच्छे से उसे समझ नहीं पाते, लेकिन सामने वाला अगर कोई एक्सपीरियंस बंदा है
जिसने उस किताब को पढ़ रखा है पहले से ही, या फिर जो पेपर दे चुका है ना, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो आपको जो मेन चीज़ें उसमें हैं वही बताएगा आपको केवल, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। आप अगर मूल किताबें सारी पढ़ना चाहते हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप उनको सार को समझें, उनके सार को पढ़ें। कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो आपको पसंद है, जहाँ से आपको पढ़ाई समझ में आती है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से तो अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, अगर LT ग्रेड के लिए आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो किसी का भी, जिसका आपको पसंद हो, जो बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं ले रहा हो, है ना, किसी टीचर से ही पढ़िए, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। सेल्फ स्टडी, केवल सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत सारी किताबों में उलझे रहें और 3-4 साल आप अपना वेस्ट कर दें, है ना। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये कड़वा सत्य हो सकता है किसी को ये बात बुरी भी लग जाए, और मैं अपने लिए तो कुछ बोल ही नहीं रही, है ना। मैं तो आपको पढ़ा भी नहीं रही हूँ कि मैं आपको कोई ऑनलाइन LT ग्रेड का मेरा कोई बैच है नहीं, हालांकि मैं सोच रही हूँ, लेकिन है अभी कोई भी नहीं, ठीक है। हिंदी साहित्य में ज़रूर आपको पढ़ा सकती हूँ, कंप्लीट हिंदी साहित्य, क्योंकि हिंदी साहित्य मेन होता है। हिंदी साहित्य की क्लासेस हैं, अभी तक तो मैंने डाली नहीं है, मुझे भी टाइम थोड़ा मिलता नहीं है। तो आप हिंदी साहित्य अगर मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। यूट्यूब तक पर तो मेरी क्लासेस हैं जो लगातार चल ही रही हैं, लेकिन वो रिवीजन के तौर पर ज़्यादा अच्छी हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो पहले आपको कंटेंट है जो ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ ज़रूर दिखा देती हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो। हिंदी साहित्य की ये सारी किताब अगर आप पढ़ना चाहते हैं, मूल किताब, तो ज़रूरी है। ये है मेरे पास, देखो ये है हिंदी साहित्य के नोट्स हैं, ये शायद आपको उल्टा दिख रहा होगा, फ्रंट कैमरा है, ठीक है। तो ये हिंदी साहित्य के नोट्स हैं जो कि हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें देखिए ये इसका मैटर है जो आपको उल्टा दिख रहा है, लेकिन देख लीजिए ये इस तरह से जो बुक है पूरी तैयार की गई है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये इस तरह से जो बुक है तैयार की गई है। और हिंदी साहित्य की ये सारी किताबें हैं, इसमें जो मूल किताबें हैं, रामचंद्र शुक्ल की किताब, बच्चन जी की, डॉक्टर नागेंद्र, कोई भी है, ठीक है। मूल किताबों का निचोड़ इसमें आपको मिल जाएगा। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, है ना। बाकी मेरा कोई भी इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, बस मैंने तो इसमें मेहनत इतनी की है, सारी मूल किताबों से निकाल करके इसमें मैटर तैयार किया है और इसको टाइप किया है खुद से, है ना। इसमें गलती होने की भी संभावना ना के बराबर है, 1% हो सकती है, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन बिल्कुल शायद ही नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने खुद से इसे टाइप किया है, खुद से तैयार किया है, खुद से सबको लिखा है ना। और शॉर्ट में क्या है कि मतलब विस्तृत रूप से है, एक तो मतलब कोई भी लेखक अगर पढ़ेंगे तो इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन है शायद नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी गारंटी तो नहीं होती किसी भी चीज़ की कि भाई पेपर कैसा आ जाए, पेपर का पैटर्न कैसा आ जाए। लेकिन ये हिंदी साहित्य के नोट्स हैं, केवल हिंदी साहित्य के, इसमें काव्य शास्त्र वगैरह नहीं है। लेकिन अगर आप ये लेना चाहें तो इसमें बहुत सारी किताबें आप पढ़ने से बच जाएंगे, और नोट्स बनाने का, लिखने का जो टाइम है वो आपका बच जाएगा, और उसके जो बचा हुआ समय है उसमें आप रिवीजन कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो ये बस मैं आपको दे सकती हूँ। ये आप नंबर मैं आपको बोल देती हूँ, 8273842391, इस नंबर पर आप संपर्क कर लीजिएगा। अगर ये नोट्स आपको चाहिए तो आपके घर तक पहुँचा दिए जाएंगे, ई-बुक के रूप में भी उपलब्ध है, केवल 249 रुपये में पूरा हिंदी साहित्य आपको मिल जाएगा। 5-6 हज़ार का जो कोर्स होता है ना, वो वही कोर्स है, वही मटेरियल है, कुछ भी मटेरियल आपको वहाँ से अलग नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और ये बुक अगर आपको चाहिए तो 600 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे, ये पूरी नोट्स आपके घर पहुंच जाएंगे। ये कोई एक किताब नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से जो किताब तैयार की गई है। अगर आप लेना चाहें तो मुझे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको संपर्क कर लूँगी। धन्यवाद।